और शून्य। धीरे धीरे नीचे देखते देखते आंखों को खोलना है और ध्यान से बाहर आना है। थोड़ा पानी पी के लेना है। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया ध्यान किया है। खुद के लिए तालियां बजानी है। आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से ध्यान किया है। और हो सके तो अपना कैमरा ऑन रखना है। सभी को मेरी रिक्वेस्ट है। यानी कि हमें और थोड़ा ये विजडम शेयरिंग करने में मजा आ जाएगा। जो आज का टॉपिक है आपने पढ़ा ही होगा फ्लायर पे। बराबर, तो प्लीज हो सके तो जिनको पॉसिबल है वो सब लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कीजिए। अपना कैमरा ऑन रखिए। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम जो है सेल्फ लव। खुद से प्यार करना। तो देखना है हमें कि हम कितना खुद से प्यार करते हैं। सेल्फ लव। अभी हमें प्यार के बारे में बहुत कुछ पता है। प्यार के भी अलग अलग प्रकार रहते हैं, टाइप्स होते हैं, राइट। तो अभी जो इस बारे में मतलब सेल्फ लव के बारे में हम बात कर रहे हैं वो जो है वो अनकंडीशनल लव के बारे में बात कर रहे हैं हम अभी। बराबर, बाकी के जो भी जितने भी टाइप्स है प्यार के पता है हमें। जैसे कि एक माँ का अपने बच्चे के लिए जो प्यार रहता है, माँ बाप का जो प्यार रहता है, फ्रेंड्स में जो रहता है, या जो रिलेशनशिप में होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो वाला प्यार। बट हम इधर उसकी नहीं बात कर रहे। हम इधर बात कर रहे हैं सेल्फ लव की, जो कि अनकंडीशनल लव होता है, जो प्योर लव जो बोलते हैं वो। तो हम अभी आप बोलोगे कि माँ बाप का जो प्यार रहता है बच्चों की तरफ वो भी तो अनकंडीशनल रहता है। देखो सोचो, अभी पता है हमें कि होता है क्या वो भी अनकंडीशनल। थोड़ा ना थोड़ा उसके पीछे कुछ तो ऐसा फीलिंग रहता है ना माँ बाप का भी कि चलो हमने बच्चों को इतना कुछ दिया है और मतलब हमें जो नहीं मिला वो भी हम उनको देते हैं। तो आगे जाके जब हम बुढ़ापे में जाए तो वो हमें देखभाल करे, राइट। वो तो एक छोटा सा तो एक्सपेक्टेशन रहता है बच्चों से, राइट, मम्मी पापा का, माँ बाप का। तो वो भी नहीं, ये जो बोल रही हूं मैं वो है सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव। तो अनकंडीशनल लव हम सबको दे दे सकते हैं, बट देते हैं क्या वो भी देखना है। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये सेल्फ लव क्या है, कैसे करना है। क्या हम करते हैं, खुद से प्यार करते हैं? तो आप बोलोगे कि हम तो करते हैं। तो करते हो तो अभी मतलब नॉट ओनली यू, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ कि हम सेल्फ लव करते हैं तो देखना है, खुद को जांच करके देखना है कि कितना हम खुद से प्यार करते हैं। देखो मोस्टली जो लेडीज रहती है घर में तो हमें पता है कि हम सबको खाना खाने के लिए देने के बाद जो भी बचता है वो हम रखते हैं हमारे लिए। तो इसमें आता है क्या सेल्फ लव? हम खुद को प्यार करते हैं तो क्या करना चाहिए? जब भी जो भी आप घर वालों को सोचते हो, यानी कि बच्चों का सोचते हो, हस्बैंड का सोचते हो, या कोई भी घर में जो भी लोग हैं आपके, उनके बारे में सोच के उनको क्या सब्जी पसंद है, क्या उनको खाने में पसंद है वो बनाते हैं। बट कभी ऐसा करते हैं क्या हम कि मुझे जो पसंद है वो आज मैं करती हूँ? ऐसा होता है क्या कभी? बहुत कम बार होता है। होता है, नहीं ऐसा नहीं, बट बहुत कम बार हम वैसे करते हैं। बराबर, हम पहले बाकी लोगों का सोचते हैं फिर। तो ये कुछ गलत बात नहीं है कि खुद का ही सोचना है, दूसरों का नहीं सोचना है, या दूसरों का ही सिर्फ सोचना है, खुद का नहीं सोचना है। ये दोनों भी गलत चीजें है। हमें क्या करना है, बैलेंस में रहना है। तो खुद से प्यार क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, जब हम खुद से प्यार करेंगे तो हम खुश रहेंगे। और जब हम खुश रहेंगे, खुद से हम प्यार करेंगे तो हम और ज्यादा दूसरों को वो जो प्यार है, अनकंडीशनल लव है, वो दे सकते हैं। हम खुद से ही नहीं प्यार कर रहे हैं और हम बोल रहे कि नहीं, मैं मेरे बच्चे पे बहुत प्यार कर मेरे बच्चे से मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, मैं मेरे माँ बाप से बहुत प्यार करती हूँ। ये खोखला वाला प्यार है। ये वो प्यार नहीं है जो अनकंडीशनल बोलते हैं, या सच जो सेल्फ लव। जो मैं ये सेल्फ लव का टॉपिक है उसमें जो है लव, जो प्यार है। तो जब हम खुद को वो सेल्फ लव जो करने लगते हैं, खुद से जब प्यार करने लगते हैं, अनकंडीशनल लव जो बोलते हैं वो करने लगते हैं,
तब हम दूसरों को, जो भी हमारे रिलेशंस है जो भी है, उनको अच्छी तरह से प्यार दे सकते हैं। वो जो फीलिंग है, ब्लीस का फीलिंग, परमानंद, सच्चित आनंद, जो ये जो ब्लीस का स्टेट है, वो कब आएगा? हम खुद को ऐसे कोसते रहते हैं कि चाहिए होती है चीजें, बट हम नहीं कर पाते हमारे लिए। और उसी टाइम हम बोलते हैं कि नहीं, मैं घर वालों के लिए ये करूंगी, मैं उनको लिए ये उनके लिए ये करती हूँ, ये उनके लिए। नहीं, उसका कुछ भी मतलब कुछ है ही नहीं उसका इम्पोर्टेंस। जो चीजें हम खुद से खुद के लिए नहीं कर पाते, या खुद के लिए करने के लिए घर वालों को भी नहीं बोल सकते, तो वही चीज हम दूसरों के लिए उतने शिद्दत से या उतने अनकंडीशनल नहीं कर पा सकते। इसलिए ये सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये सेल्फ लव मतलब क्या? एक एक एग्जांपल दिया मैंने आपको कि जो चीज आपको पसंद है वो आपने की है क्या, मतलब खाने की चीज, तो आप करते हो क्या? मतलब घर में 4 लोग हैं तो 4 दिन हर एक के पसंद का होना चाहिए, बट हमारे घर में वैसे होता है क्या? एक बार देखना है हमें, एनालाइज करके खुद को ही एनालाइज करना है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि दूसरों का सोचना नहीं है, सब बैलेंस रखना है हमें। तो हमारी जो विवेक बुद्धि, जो बोलते हैं सद्विवेक बुद्धि, वो जागरूक रखनी है हमें। उसके हिसाब से हमें जो भी बिहेव करना है वो करना है। तो एक एग्जाम्पल वो हो गया। दूसरी बात देखो, हमारे शरीर, अभी हम ये शरीर में आए हैं, राइट? हमारे साथ हमारा आत्मा है, चैतन्य शक्ति जो बोलते हैं, जीव जो बोलते हैं, वो है, इसीलिए हम जिंदा है, राइट? इसीलिए हम शिव बोल सकते हैं। बट वो जो सोल है वो हमारे शरीर से जाए तो उसको शव बोलते हैं, डेड बॉडी, नाम भी नहीं लेते, राइट? तो जब तक ये शिव जी हमारे अंदर है, तब तक ही हम प्यार कर सकते हैं, बराबर? एक बार वो छोड़ के गए तो ये प्यार वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो जब तक है तब तक हमें खुद से प्यार पहले करना आना चाहिए। और जब आप खुद से करना सीख जाओगे, तो दूसरों को बताना नहीं पड़ेगा कि मैं प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो करती हूँ। ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो कि खुद से जब हम अनकंडीशनल लव करने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे, तो उसी टाइम में दूसरों को लिए आप जो भी करोगे तो उनको बताना नहीं पड़ेगा, वो आपको, वो आपके एक्शन से पता चलेगा, फीलिंग से पता चलेगा, वो जो अनकंडीशनल लव है। तो ये सेल्फ लव इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहले ये कैसा है ना, अभी तक हमने जो भी जिंदगी सीखी है, जी ली है, जो भी लर्निंग ले लिए है, या स्कूल में, या जैसे भी हमें जो भी संस्कार दिए हुए हैं बचपन से, उसमें कैसा है कि खुद कॉम्प्रोमाइज करो और दूसरों को दे दो, बराबर? यही सीखा है ना हमने। बट आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो, सपोज एक, फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा अभी रोड के पास में, हम जब बाहर जाते हैं फुटपाथ पे वगैरह, वो बच्चे रहते हैं, बराबर? तो उनके पास खाने के लिए सफिशिएंट फूड नहीं होता है, और आपने उनको बोला कि आप दूसरों को दे दो, आपको जो मिला है ना आप खुद कॉम्प्रोमाइज करो, उनको खाने के लिए, उनको खुद को नहीं है कुछ उनके पास, और आप उनको बोलो कि आपको दूसरों को देना चाहिए खाने को। ये पॉसिबल है क्या? वो बच्चों, उनके पास ही उनके लिए हर रोज का खाने का टाइम पे मिलता नहीं, और हम उनको बोले कि नहीं दूसरों को देना चाहिए खाने को। तो वो ऐसी चीज हुई कि हम खुद पे खुद से ही नहीं प्यार कर रहे, और हम बोल रहे हैं कि दूसरों को प्यार करना चाहिए, दूसरों को अच्छी तरह से उनके साथ बिहेव करना चाहिए। हम खुद ही खुद से अच्छी से बिहेव नहीं करते, हम खुद ही खुद को कोसते रहते हैं। और हम, हमें क्या सिखाया गया है, संस्कार क्या दिए गए हैं, और हम क्या बिहेव कर रहे हैं कि दूसरों को अच्छी तरह से बिहेव, मतलब दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, राइट? बट वही चीज हम खुद से करते हैं क्या, पहले वो देखना चाहिए ना। तो आप में से बहुत लोगों ने सुना है या नहीं, आई डोंट नो, लुइस है का एक बुक है ना, यू कैन हील योर लाइफ। मतलब जितने भी डिसीजेस या शरीर पे जो भी आजार या रोग जो भी है, वो हमारे ये इमोशंस की वजह से होते हैं। और आपको पता है हमारा जो दिल है, ये हार्ट है, हार्ट की जो पावर रहती है, वो 5,000 गुना ब्रेन से भी ज्यादा काम करती है। तो आप कोई भी चीज, हमें ये भी पता है, हमने सुना भी है, मतलब पढ़ा भी है कि
जब भी हम प्यार से यानी कि स्वीट टॉक करके जो भी हम काम कर सकते हैं वो चिल्ला के या किसी से क्रोध करके नहीं कर सकते, ये हमने सुना है बराबर। तो इतनी पावर हार्ट में है हमारे। तो वो जो हार्ट पावर है वो उसको हमें यूज करना है। पहले शुरुआत किधर से करनी है? खुद से करनी है, सेल्फ लव। तो आज से हमें एक काम करना है कि देखना है आज तक मुझे जब से समझ आई है, बचपन से पकड़ लो, उस टाइम से आज के दिन तक मैंने खुद से कितना प्यार किया है और कितना कोसा है या कितना हमने अपनी जो भी इच्छा है ये वो नहीं कंप्लीट की है या उसको इग्नोर किया है। तो कई बार सिचुएशंस भी मैटर करती है, फैमिली बैकग्राउंड या जो भी चीजें है, उसकी वजह से कई कई बार हमें वो पॉसिबल नहीं होता जो हमें चाहिए होता है। वो बात छोड़ के जो हमारे हाथ में रहती है चीजें, उसके रिलेटेड सोचना है। जो हमारे हाथ में रहती है चीजें हमें खुद से प्यार करने के लिए, वो कंसिडर करके उसमें से कितनी बार हमने खुद से प्यार किया है, कितनी बार खुद का सोचा है, कितनी बार हमने अभी लग रहा है कि मेरी बॉडी मुझे बता रही है तुम्हें रेस्ट लेने की जरूरत है, तो हम लेते हैं क्या? तो बोलेंगे आपको बोलने में क्या जाता है, हमें घर में ये काम होते हैं, वो सबके घर में होता ही है, वो तो अनस्टॉपेबल है, वो खत्म होने वाला है ही नहीं। बट ये जो चीजें है, जब आप ध्यान करने लगते हो, जब आपकी ऊर्जा बढ़ने लगती है, जब आप अंदर से बदलने लगते हो, एक्सेप्टेंस में आने लगते हो, सेल्फ लव में आने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो आजू बाजू का माहौल है या लोग है वो चेंज होना चालू होते हैं। उनको हमें अलग से चेंज करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो हमें वही सीखना है, वही करना है कि पहले खुद से कैसे प्रेम करना है, प्यार करना है, वो पहले सीखना है। जब आप अनकंडीशनली और बोलते हैं ना अंदर का जो प्यार रहता है ना, पूरे मतलब बॉटम ऑफ द हार्ट, वो वाला प्यार खुद से जब करोगे ना, तब वो रियल लव का जो भी एक्सपीरियंस है वो कर पाओगे। तब आप वो रियल लव दूसरों को दे सकते हैं। आपने खुद ही उसका टेस्ट आपको खुद को ही पता नहीं है और आप बोल रहे हो कि मैं दूसरों को दे रही हूँ और उसको बोल रही हूँ कि कितना अच्छा है। मतलब आम है, आम खुद ने खाया नहीं है और दूसरों को बोल रहे हो खा के देखो अच्छा है, स्वीट है। तो वो बोलेंगे ना कि आप खुद ने नहीं खाया है कभी और आप हमें क्या देने आए हो, आपको थोड़ी पता है वो कैसा स्वीट है या खट्टा है या मीठा है या कुछ है वो, बराबर। तो ये जो चीज है सेल्फ लव की, वो खुद को पहले एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, तब हम जाके दूसरों को प्यार कर सकते हैं, दे सकते हैं। जो जो वो प्यार की डेफिनेशन जो है ना, वो ही हमने गलत से सीखी है। मतलब मूवी वाला हो या जो भी जितने भी प्यार की डेफिनेशन हमने अभी तक जानी है, समझी है, देखी है, करी है, खुद ने भी करी है, तो देखना है वो कि हमने कितने बॉटम ऑफ हार्ट से वो किया है। तो ये हार्ट की पावर वो हमें जाननी है खुद से पहले प्यार करके। तो मैंने अभी जो नाम ली आपकी एक बुक है, क्या यू कैन हील योर लाइफ, उसके ऑथर है लुइस है। तो उसमें उसने खुद की स्टोरी, सच उसका जो ट्रू स्टोरी है उसकी, वो उसने लिखी है उसमें। तो उसको जो भी डिसीज हुए थे, मतलब जो हम अभी जानते हैं कैंसर के नाम से, वो डिसीज उसको हुई थी। तो जब उसने सोचना चालू किया कि ये मुझे क्यों हुई, तब उसको रियलाइज हुआ पीछे जाके जो भी चीजें उसने बचपन से खुद के ऊपर से सहनी है या खुद को जो कोसा है या जो भी उसने एक्सपीरियंस किए थे सिचुएशंस, वो इतने बुरे और इतने आप बोल सकते हो कि दुख के सिचुएशंस उसने एक्सपीरियंस किए थे। और वो इमोशन उसके अंदर दब के रह के उसके एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे इतने सारे इमोशन अंदर 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 रह के उसका कन्वर्जन ये कैंसर में कन्वर्ट हुआ, वो जो भी उसके इमोशंस थे वो। और वो उसको कैसे पता चला आगे जाके, उसने वो मिरर वर्क, सेल्फ हीलिंग ये करना चालू, वो ये वर्ड अभी पता चल रहे हैं। मतलब उसने बुक में भी लिखा है खुद के कि वो उसने जब चालू किया तब उसको पता चला कि ये सेल्फ हीलिंग हो रहा है, ये सेल्फ लव मैं कर रही हूँ, खुद से मैं प्यार कर रही हूँ। और जैसे जैसे वो करने लगी वैसे वैसे बिना दवाइयों के उसके जो भी डिसीज है वो धीरे 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 कम 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 होने लगे।
तो जो भी हमारी डिसीजेस है, जो भी हमारे शारीरिक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे जो भी बीमारियां आती है, उसका जो हम रूट बोलते हैं, वो रूट मतलब हमारे इमोशंस है। और उस रूट का एक ही इलाज है सबसे बेहतरीन, और आप बोल सकते हो कि उसका मतलब वैल्यू ही नहीं, इतना इम्पोर्टेंट वाला, अद्भुत वाला, ऐसा एक ही उसका सॉल्यूशन है, वो है लव। मतलब आप प्यार से, बोला जाता है प्यार से पूरा अ, पूरी जिंदगी या पूरा वर्ल्ड जीता जा सकता है, मतलब जीत सकते हो आप, ऐसे बोलते हैं, वो एक मुहावरा है। वैसे वैसे पूरे हमारे फिजिकल बॉडी में कितने भी डिसीजेस हो, उसका जो रूट कॉज है वो है हमारे इमोशंस। तो हर एक इमोशन के हिसाब से हमें वो डिसीजेस होते हैं, मतलब घुटनों का दर्द हो, हार्ट डिसीज हो, कैंसर हो, लंग डिसीजेस हो, स्टमक पेन हो, हेडेक हो, जितने भी डिसीजेस है, माइग्रेन, और बहुत बड़े बड़े नाम अभी आए हैं, डिप्रेशन और ये वो सब कुछ चीजें हैं, वो उसका एक ही रूट कॉज है कि आपके इमोशंस। तो आप कितनी ज्यादा एक ही इमोशन में रहते हो, सपोज कोई, कई कई लोग होंगे वो ज्यादा से ज्यादा दुख में ही रहते हैं, बार बार जो भी उनको पास्ट लाइफ में दुख सहना पड़ा होगा, वही बार बार निकाल के वही 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 सोच रहे हैं, सिर्फ दुख दुख दुख। तो उनको हार्ट डिसीज होनी ही है, होगी ही। इनफैक्ट मतलब आप कितना भी कुछ भी करो, क्योंकि आप वो इमोशन बार बार इतना, मतलब हमारा जो भी बॉडी का फंक्शनैलिटी है ना अंदर, वो पूरे हमारे इमोशंस पे चलता है। तो जैसे जितने आप कौन से इमोशंस में ज्यादा रहोगे ना, उसके हिसाब से आपके बॉडी के जो भी ग्लैंड्स या ग्रंथीज बोलते हैं ना, वो एंजाइम सिक्रेट करती है। तो आप दुख में रहोगे तो उसके रिलेटेड ही वो एंजाइम सिक्रेट करोगे, करेंगे, और उसके हिसाब से आपको वो बीमारियां चालू हो जाएगी। वही आप सेटिस्फैक्शन में रहोगे या हैप्पीनेस में रहोगे, तो उसके हिसाब से वो जो हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियां है, वो उसके हिसाब से एंजाइम सिक्रेट करेगी और आपको हेल्दी रखेगी। तो अभी देखो, हम जब दुख में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तब हमें क्या महसूस होता है, हम कैसा फील करते हैं? अच्छा फील करते हैं क्या? हम जब टेंशन में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तो अच्छा लगता है क्या हमें? हमें लगता है क्या उसी सिचुएशन में रहो हम, या सब लोग उसी सिचुएशन में रहे तो अच्छा लगेगा उनको? नहीं ना। हमें कब अच्छा लगता है? सेलिब्रेशन का मोमेंट हो, किसी का एप्रिसिएशन, मतलब क्या उसको अप्रिशिएट किया जा रहा हो, तो हमें लगता है ना कि चलो मुझे भी कभी तो ऐसा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। किसी का मतलब कोई हैप्पीनेस में हो, तो लगता है ना उनको देख के कितना कितना हैप्पीनेस मिला है उनको, कि मुझे भी लगता है मेरे मेरे लाइफ में ऐसा हैप्पीनेस आ जाए, लगता है ना। तो हम कौन से वाले फीलिंग्स में ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, उसके हिसाब से हमें शरीर की बीमारियां होती है। और ये जो शरीर पे आने वाली बीमारियां है, मुझे लगता है आप इधर के प्लेटफॉर्म में हुआ होगा, सेवन चक्रा, सेवन बॉडीज, ये हुआ है क्या इधर टॉपिक्स? आई थिंक सेवन चक्रा तो बेसिक है। हाँ, तो हाँ हाँ। सेवन बॉडी मतलब हुआ है, हाँ हो गए सेवन मार्क्स। बॉडीज। हाँ, मतलब अन्नमय कोश, प्राणमय हाँ। कोश, मनोमय कोश, राइट, ये लेयर्स है हमारे बॉडी के। वैसे भी तो जो भी बीमारियां हमें होती है, वो सबसे लास्ट में इस बॉडी पे आती है, उसके पहले के जो सिक्स लेयर्स है ना, उसमें पहले वो पैदा होती है, और वो क्रॉस करके फिर लास्ट लेयर जो बचता है हमारा बॉडी का, शरीर का, उसमें आती है। तो इमेजिन करो, एक आधी हमारी बीमारी अभी आज आ गई, हमें डिटेक्ट हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें आज से चालू हुई है। इसका मतलब प्रीवियस कितने महीनों से और सालों से आप किसी एक इमोशन में हो या किसी एक विचार में हो, उसके वजह से वो बीमारी एक एक लेयर पे होते होते, बढ़ते 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 जाके फिर आपके शरीर पे अभी दिखाई दे रही है। मतलब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वो कई दिनों के पहले, कई महीनों से पहले आपके अंदर से आपको वो होना चालू हुआ था। वो जो भी बीमारियां और बीमारी है, वो ऐसे ही सडनली हमारे फिजिकल बॉडी पे आती नहीं है, उसका जो रूट है वो अंदर का है।
तो इसीलिए देखो आयुर्वेदा में बोलते हैं ना कि जो भी वो हमें दवाइयाँ देते हैं तो बोलते हैं कि उसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो उसके रूट कॉज पे जाके काम करता है। तो हमें फिजिकली उसका रिजल्ट दिखने में टाइम लगता है। वैसे ही जो हमारे इमोशंस है ना, वो इमोशन बहुत अंदर डीप में होते हैं। हमें कई बार लगता भी है कि है मैं तो बहुत मतलब हमेशा पूरा दिन में हैप्पीनेस में रहती हूँ, खुद को स्टेबल रखती हूँ। कितना भी गुस्सा आ जाए, कितना भी स्ट्रेस आ जाए, मैं खुद को सांसों पे ध्यान देके या ध्यान करके मैं स्टेबल रहती हूँ। ये ऊपर का हुआ, बट आपके अंदर सूक्ष्म लेवल जो बोलते हैं ना, अंदर की जो लेयर है हमारी बॉडी के, उसमें जो फीलिंग्स है ना, वो अलग है। वो हमें पता चलनी चाहिए। उसके लिए हमें कॉन्शियसनेस बढ़ाना चाहिए, हमारे हमारी उतनी कॉन्शियसनेस बढ़नी चाहिए कि कुछ भी बीमारी हो, पहली वो अंदर जब पैदा होती है ना, तभी हर एक बॉडी आपको, वो जो भी लेयर हो, वो आपको इंटिमेट करते हैं कि अभी तुम जो ज्यादा सोच रहे हो, अभी तुम ज्यादा गुस्से में हो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। और ये गुस्सा हर रोज करने लगोगे तो वो आपको, आपके बॉडी को आदत पड़ेगी, और वो आदत पड़ने के वजह से उसका कन्वर्जन बीमारी में होगा। और फिर हाई ब्लड प्रेशर एंड ऑल, वो जो भी चीजें आगे होती जाती है वो है। तो उसमें फिर हाई ब्लड प्रेशर भी है और लो ब्लड प्रेशर भी है। तो हाई ब्लड प्रेशर बोला, गुस्सा करते 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 आदत ही लग गई अभी। देखो जब भी हमें गुस्सा आता है तो सांसें फूलती है, गरम गरम वाली सांसें आती है, हार्ट बीट बढ़ते हैं। तो इतना पता चल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो ब्लड का फ्लो है, वेन में जो भी हमारा ब्लड फ्लो होता है, उसका रेट भी बढ़ने लगता है। और फिर हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर कैसे आता है फिर? जितने भी आप जितना भी फील कर रहे हो, मतलब आपको पता चल रहा है आप सह नहीं सकते हो, फिर भी आप सह रहे हो। किसी ने आपके ऊपर मतलब अन्याय कर दिया, या आपकी गलती नहीं है फिर भी आपके ऊपर वो इल्जाम लगाया, तो आप ये सहते जाते हो, और आप बता भी नहीं सकते, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हो। तो वो दबा दबा के फिर लोअर ब्लड प्रेशर, और उसके साथ थायराइड, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना। तो ये थायराइड का रीजन क्या है? एक उसमें भी फिर से दो रीजन है थायराइड के। बहुत ज्यादा बात करना, मतलब बताना होता है एक सेंटेंस या एक कुछ तो इंसिडेंट, और उसके रिलेटेड हम कितनी सारे आजू बाजू की बातें करते रहते हैं, उसमें से सिर्फ एक कुछ तो इम्पोर्टेंट बताना होता है, बट बहुत बातें करते हैं, बहुत बातें करते हैं, ऐसी एक वाली सिचुएशन रहती है। और दूसरी वाली है कि एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। तो ये दोनों केसेस में थायराइड का जन्म होता है। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि कैसे बैलेंस करना है खुद को। और हमें ये भी पता है, अभी ध्यान कर रहे हैं हम, मौन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जितना आप मौन में, मौन मतलब बात सिर्फ मुंह से बंद नहीं, अंदर के जो विचार चलते हैं कंटिन्यूअसली, वो मौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात करना बंद करना बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान है वो करने के लिए। बट जो अंदर का मौन रहता है, विचारों का चलता रहता है कंटिन्यूअसली, मतलब कुछ भी चीज देखो इधर उधर, कोई इंसान देखो, चलता रहता है कंटिन्यूअसली, उसको देखते ही उसके रिलेटेड सब विचार आने लगते हैं। कुछ चीज देखते ही उसके रिलेटेड बहुत विचार, मतलब पास्ट में जो भी होगा वो आने लगता है, फ्यूचर में क्या चाहिए वो आने लगता है। ये जो विचार आना और जाना, और किसी इंसान के बारे में बिना बोले जो सोचना है ना, वो वाला मौन आना चाहिए। वो मौन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो ना बिना बातें करते ही हमारी जितनी भी एनर्जी हमने कमाई होती है इस ध्यान में, वो सारी खा लेते हैं, मतलब एनर्जी डाउन कर देते हैं हमारी। तो हमें क्या करना है, एक तो हमें बैलेंस में रहना है, तो हमें हमारी एनर्जी जो है वो बैलेंस रखनी आनी चाहिए। वो हमें ज्यादा से ज्यादा हाइयर एनर्जी में रहने के लिए आना चाहिए, वो मेंटेन करना आना चाहिए। मतलब अभी हम ध्यान किया, हमने 10-20 मिनट ध्यान किया, ऑब्वियसली आफ्टर दैट जब भी आप देखोगे तो आप शांत ही होंगे। जो भी सामने वाला बोलेगा आप शांति से ही वो सुनोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी बढ़ गई है ध्यान की वजह से। वही ध्यान 20 मिनट का जो था, उसी में आपका ध्यान ही नहीं लगा, शांत ही नहीं फील हुआ, और अंदर ही बहुत सारे विचार, या ध्यान से पहले कुछ तो घर में हुआ होगा, या बाहर किधर आप ऑफिस जाए हो उधर कुछ हुआ होगा, और आपको बोला कि अभी आपको ध्यान करना है, और आपको बिठाया जबरदस्ती ध्यान में।
कुछ तो उधर झगड़ा वगैरह हुआ होगा और आपको बोला कि अभी आपको 20 मिनट ध्यान करना है। हो सकता है का हो सकता है क्या ध्यान हमारा? नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पहले जो भी हुआ था वही सब आने लगेगा दिमाग में, वही सब विचार और वही सब सिचुएशन दिखने लगेंगे, आंखें बंद करोगे तब। इसीलिए ध्यान जब आप करोगे उसके पहले एक 5 मिनट शांति से बैठो, जो भी है वो पूरा रिलीज करना है। रिलीज मतलब क्या? उसके पहले जो भी हुआ होगा, ध्यान को बैठने के पहले जो भी भौतिक स्थिति में हमारे संसार में या हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में या बाजू आजू बाजू में या रिलेशन में जो भी है, उसको रिलीज करना है, डिटैच होना है सबके साथ। और 5 मिनट शांति से बैठ के सांसों पे फिर से ध्यान दो, या सिर्फ आराम से बैठो 5 मिनट, पानी पी लो, और फिर ध्यान का टाइम जो होगा उस टाइम ध्यान करो। नहीं तो उसके पहले झगड़ा किया है और आपको बोला 20 मिनट अभी ध्यान करना है, पॉसिबल ही नहीं है ध्यान होना। इतना ध्यान होता तो फिर हम अभी इधर होते ही नहीं, नहीं। जैसे साधु पुरुष संत महात्मे होके गए हैं, उनके जैसे होते फिर। उनके घर में कितने मतलब संत तुकाराम जी हो या बहुत सारे संत हमारे इधर होके गए हैं। मतलब जो हमारी इंडियन कल्चर जो है, बहुत बड़े बड़े लोग होके गए हैं, उनके घर में इतने सारे चैलेंजेस थे जो कि हमारे घर में अभी हमें दिखते हैं ना, उनके सामने कुछ भी नहीं है हमारे चैलेंजेस, हमारे प्रॉब्लम्स। इवन हम अभी भी ध्यान करते हैं फिर भी हम हमारा ही लेके बैठते हैं कि मुझे इतने प्रॉब्लम है, मुझे ये हुआ वो हुआ, इसलिए मैं ध्यान नहीं कर पाती, इसलिए मैं हर रोज नहीं कर सकती। हमारे पास बहुत बहुत रीजन से बताने के लिए। बट जब आप बाहर निकलोगे, बाहर जितने लोगों को चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, वो एक बार सुनोगे तो पता चलेगा कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। बट आपको सुनना चाहिए ना सामने वाले का, बाहर जाके देखना चाहिए। घर में बैठ के मेरा ही प्रॉब्लम बड़ा है, मेरे ही चैलेंजेस बड़े हैं, ऐसे करके बैठेंगे तो हमें हमारा ही प्रॉब्लम ज्यादा लगेंगे। बट बाहर देखोगे तो सिचुएशन इतनी इतनी बुरी तरीके से चल रही है कि पैसा है, सब कुछ है, बट शांति नहीं है, नींद नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। और इधर हमें पीएसएसएम में पैसा नहीं हो तो भी चलता है, कुछ भी नहीं हो तो भी चलता है, हम मस्त आराम से रह सकते हैं, शांति से नींद लग सकती है, हमें नींद लगती है हमें, क्योंकि हम जो भी कर्मा भी कर रहे हैं वो भी अच्छा ही कर रहे हैं, राइट? तो हमें इधर किधर मतलब हम इधर किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं क्या? नहीं रखते। जो भी है खुद पे फोकस करना है, मतलब चेंज भी करना है तो पहले खुद को करना है, प्यार भी करना है तो खुद को करना है, जो भी करना है पहले खुद को करना है, और एक्सपीरियंस करना है उससे क्या होता है, फिर सामने वाले को करने जाना है। इनफैक्ट सर पत्री सर तो बोलते हैं दूसरों को बदलने की जरूरत ही नहीं है, वो काम आपको दिया ही नहीं है। आपको क्या काम है? आपके खुद के ऊपर काम करने का काम है, दूसरों के ऊपर कुछ भी चेंज करने के लिए जाना ही नहीं है। तो जब हम खुद चेंज करेंगे तब अपने आप सब हो जाएगा, जैसे आपको चाहिए, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ड्रीम में, वो भी होना चालू हो जाता। बट उसके लिए क्या? एनर्जी। तो ये एनर्जी बढ़ाने का एक एकदम सिंपल सा तरीका हमें पता चला है, वो है आनापान सती ध्यान। और उसमें अभी आप हर रोज स्वाध्याय के तरीके से जो भी विजडम सुनते हो, जो भी नॉलेज लेते हो, सुनते हो, वो उसमें से एक एक टेक्निक आपको हर रोज नई नई कुछ तो पता चलती है। जरूरी नहीं पूरे आधा घंटा या 40 मिनट्स जो भी ज्ञान आपको दिया है वो पूरा का पूरा आपको याद रहे और पूरा का पूरा आप इम्प्लीमेंट करो। उसी में से एक सेंटेंस और एक वर्ड, एक शब्द भी ले लोगे ना, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो वो एक वर्ड जो है एवरी डे जो भी आपको स्वाध्याय मिलता है, उसमें से एक ऐसा कोई शब्द या एक ऐसा कोई सेंटेंस लेना है हमें, जो कि हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो वो कैसे बदल सकते हैं? सिर्फ सुन के नहीं बदलेंगे ना, तो वो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए हर रोज के लाइफ में। हम जो सुनते हैं उसमें से एक जो पार्ट हम ले लेंगे, उसमें से एक शब्द या एक सेंटेंस, उसको हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, करके देखना है प्रैक्टिकली। अभी जो आज का सब्जेक्ट है वो सेल्फ लव है,
तो ये सेल्फ लव मतलब ठीक है, आप बाकी सबके साथ मतलब इकट्ठा फैमिली हो या बाकी मेंबर हो, इसकी वजह से आप आपको जो पसंद है वो सब्जी नहीं बना पाते, बट आप खुद को तो प्यार कर सकते हैं ना, जैसे आप छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, आप खुद को भी कर सकते हैं। सपोज अभी आपका घुटना दुख मतलब घुटने में पेन हो रहा है, आपके हाथ में पेन हो रहा है, आपके सिर में दर्द हो रहा है, तो आप प्यार से उसको देख के बोल सकते हो ना कि मैंने तुझे बहुत ज्यादा काम लगाया है, अभी तक तूने मेरे लिए बहुत काम किया है। उसके लिए कभी तो हम उसको ग्रेटिट्यूड दे सकते, उसको प्यार दे सकते। कभी किया है हमने ऐसा कि देखो, जैसे पैदा हुए हैं, जैसे हमारा ये संसार चलता रहता है, चलता रह रहा है, तब से हम सिर्फ ये जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स है, जो भी हमारा मन है, मतलब दिमाग है, दिल है, और जितने भी हमारे बॉडी पार्ट है, उसको सिर्फ यूज करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं। कभी सोचा है उन्होंने हमारे लिए अभी तक इतनी मेहनत और इतनी सेवा दी है अच्छी तरीके से, बट जब हमें बीमारी आती है, जब हमें वो दर्द होने लगता है, तब हम उसको कोसते रहते हैं कि अभी मेरा सिर ही दर्द कर रहा है, मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। बार बार वो जो पेन और दर्द जो है ना, वही बात करते रहते हैं, तो वो दर्द और बढ़ता रहता है, वो बीमारी और बढ़ती रहती है। ये कभी नहीं सोचते कि मेरा एज अभी 40 साल है, 50 साल है, तो मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से 50 साल तक मेरे घुटनों ने मेरे लिए कितनी सेवा दी है, मैंने कितनी भागदौड़ की है, मैं कितनी चलती जाती हूँ, मैं कितने क्या क्या करती हूँ। कभी मुझे उसने तकलीफ नहीं दी है मेरे 50 साल के लाइफ में। और अभी उसको दर्द हो रहा है, मतलब मैंने उसको ज्यादा काम दिया है कुछ, तो इसलिए हो रहा है। तो उसको प्यार से देखना चाहिए उसको, जैसे छोटे बच्चों को हम प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, उसके साथ बोलना भी चाहिए कुछ तो। वो जो आपके फीलिंग्स है उसके रिलेटेड, वो ही उसको हील कर देते हैं। और आपका जो भी दर्द है ना, आप एक बार करके देखो, इसको ही सेल्फ लव बोलते हैं। बाकी सेल्फ लव मतलब क्या, बाकी कुछ नहीं करना है, या महंगी साड़ी पे मतलब गिफ्ट करनी है, या कार गिफ्ट करनी है, या बंगलो गिफ्ट करना है तो सेल्फ लव होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी हम अभी तक बॉडी पार्ट यूज कर रहे हैं, ऑर्गेन्स यूज कर रहे हैं, उसके रिलेटेड थोड़ा प्यार दिखाना चालू करना है हमें। भले ही हमें बोलते होंगे कि आप काले हो, गोरे हो, आपके आईज ऐसे है, आपका नाक वैसा है, बट देखो खुद को कि हमसे भी मतलब कितने लोग हैं पूरे इस दुनिया में कि किसी को पैर नहीं है, किसी को हाथ नहीं है, किसी को आंखें नहीं है। हमें तो सब कुछ दिया है ना, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड कभी तो आना चाहिए अंदर से। वो कभी आया है क्या? वही सेल्फ लव है। तो जितनी बार, जितने टाइम से हम ये ऑर्गेन और ये बॉडी पार्ट यूज कर रहे हैं, दिमाग यूज कर रहे हैं, दिल यूज कर रहे हैं, हार्ट यूज कर, लंग्स यूज कर रहे हैं, उसके लिए कभी हमने प्यार दिया है? कि कितने प्यार से आप किसी मतलब कुछ भी कंप्लेंट, बिना कंप्लेंट के मेरे लिए आप कंटिन्यूअसली सेवा दे रहे हो? कभी सोचा है उनके बारे में? खुद के ही ऑर्गन, खुद के बॉडी के बारे में कभी सोचा है हमने? हम सबके लिए करने जा रहे हैं, सबके लिए करने जा रहे हैं। खुद के बॉडी पार्ट का कभी उस उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। उनको सिर्फ आपका अटेंशन, जैसे छोटे बच्चों का रहता है, उनको अटेंशन चाहिए होता है। जब आप उनको उनको अटेंशन दोगे ना, तो वो अच्छे से बैठते हैं, आपका सब सुनेंगे। बट कोई घर में मेहमान आया और आपने उनको उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो वो अटेंशन पाने के लिए वो बच्चे क्या क्या करते हैं, वो सोचना है। वही चीज हमारे बॉडी पार्ट के साथ भी होती है, हमारे साथ, हमारे मन के साथ होती है, हमारे दिल के साथ होती है। तो जब वो दर्द करने लगते हैं, उसका मतलब ये है कि हमने उनको इग्नोर किया है, उनके ऊपर ध्यान दिया नहीं है। तो वो देने की जरूरत है। तो जो भी आपका बॉडी पार्ट हो, जो भी आपका चैलेंज हो, जो भी आपका प्रॉब्लम हो लाइफ में, उसको अटेंशन देके, उसके साथ प्यार से बात करके, उसके साथ आपका ग्रेटिट्यूड उसको एक्सप्रेस करते देखो, वो चीजें धीरे धीरे आपको फिर से सपोर्ट करने लगेगी, और पहले से ज्यादा सपोर्ट करेगी। चाहे चाहे वो किसी ऑर्गेन की बीमारी हो या कुछ भी हो। अभी तक हमने उनको बुरा ही बोला है, बुरा ही कहा है। कई बार हम थोड़ा उल्टी तरफ मतलब अपोजिट डायरेक्शन से देख के उनके साथ बात करके देखो कि अभी तक उन्होंने हमें कितना अच्छे से रखा है, अभी तक कितना सपोर्ट किया है। वो हम देखते ही नहीं। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास है नहीं ना, जो नहीं है उसको ही फोकस करते हैं, जो है वो नहीं फोकस करते। और मैक्सिमम मतलब ह्यूमन टेंडेंसी ही वैसी है। आपके पास
100 आउट ऑफ 90 चीजें रहती है, बट जो 10 चीजें नहीं रहती है ना, हम उसी के ऊपर फोकस करते हैं। और जो भी ये दुख और जो भी हमारा ये चैलेंजेस जो भी बोलते हैं ना, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम बढ़ाते रहते हैं। जो नहीं है ना, उसके ऊपर फोकस करके जितनी भी हम एनर्जी कमाते हैं इस ध्यान से या नींद से या कैसे भी अच्छे काम कर्मा करके, तो वो सारी एनर्जी हम ये दुख की बातें, ये बीमारी की बातें कर करके उन्हीं को देते हैं। मतलब वो निगेटिविटी को ही देते हैं, वो बीमारी को ही देते हैं। तो वो क्या होता है, आपकी अच्छी वाली एनर्जी भी आप उसको ही देते हो, तो वो जो बीमारी है, जो भी चैलेंज है, जो भी प्रॉब्लम है, वो कम होने से ज्यादा बढ़ जाता है। यूनिवर्स का लॉ है। आप जिसके ऊपर फोकस करोगे आपकी एनर्जी उसी तरफ जाएगी। तो आप फोकस अच्छी चीजों पे कर रहे हो या बुरी चीजों पे कर रहे हो, आप दुख पे फोकस कर रहे हो या प्यार पे फोकस कर रहे हो, आप दूसरों के ऊपर फोकस कर रहे हो या खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, उसके हिसाब से वो ये एनर्जी, जो भी एनर्जी आप कमा रहे हो पूरे लाइफ में, वो एनर्जी उसी तरफ जाएगी। तो अभी हमें आप आज से देखना है कि हम करते हैं क्या खुद से प्यार, कभी देखा है क्या खुद को आईने में अच्छी तरह से। मतलब मेकअप करते वक्त, पाउडर लगाते वक्त देखना नहीं बोल रही हूँ, ऐसे ही कुछ कभी कभी आपको 5 मिनट है, 2 मिनट है, जाके आईने में देखा है खुद को कि आप खुद को, खुद के साथ बात की है कभी। वो सेल्फ लव है, वो सेल्फ लव हमें करना है, वो सेल्फ लव हमें सीखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जैसे जैसे ये सेल्फ लव बढ़ाते जाओगे, करते जाओगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको महसूस होने लगेगा कि आज तक आपको जो भी चीज से चाहिए होती थी, आप दूसरों को मांग मांग के परेशान हुए थे फिर भी नहीं मिली थी, वो भी चीजें दूसरे लोग आपको बिना मांगे लाके देंगे। ये यूनिवर्सल लॉ है, इसमें कुछ भी मैजिक नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये बेसिक यूनिवर्स का लॉ है, जिसके और आप फोकस करोगे वो बढ़ता जाएगा। तो आपको किसके ऊपर फोकस करना है वो आपके हाथ में है, मतलब हमारे हाथ में है। तो ये इतनी सी सिंपल चीज है। तो यही ये सेल्फ लव का है, जिसमें से आप बहुत सारी चीजें कमा सकते हो। मतलब आपको जो भी चाहिए, पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, रिलेशन चाहिए, करियर चाहिए, ध्यान चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो भी है वो आप कमा सकते हो। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके, इतना आसान और सिंपल फॉर्मूला है। तो अभी मुझे लगता है टाइम हुआ है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा आज का टॉपिक क्या है, उससे क्या लेना है। तो किसी से कुछ सवाल होगा या कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो। इसके पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सब शांति से सुन लिया, जो भी विजडम है, और आप ध्यान कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। किसी को कुछ सवाल होगा या कुछ पूछना होगा तो आप जरूर पूछ सकते हो। मैडम थैंक यू सो मच मैडम, सेल्फ लव के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दिए आज। अ, बहुत अच्छा समझ में आए। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू। किसी को कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो। पद्मावती जी, आराध्या जी। अमृता जी। हाँ जी। जी मैम, आपने वो जो बुक का नाम बताया, एक बार बताएंगे आप हमें? हाँ, यू कैन हील योर लाइफ। यू कैन। बेसिकली ये इंग्लिश वाला बुक है। यू कैन जी। हील योर लाइफ। मैं ओके। चैट बॉक्स में डाल दूं क्या? जी जी। यस। ऑथर का नाम? ये ऑथर लुइस है शायद, उसका स्पेलिंग देख लो एक बार आप। गलत, मतलब लुइस का स्पेलिंग गलत हो सकता है, आई डोंट नो, बट
प्रोनाउंसिएशन तो है ये है। जी। ठीक है, तो जरूर मतलब पढ़िए आप, ये बुक बहुत बेहतरीन है। मतलब उसमें उन्होंने टेक्निक्स बताए हैं बहुत सारे, कैसे हमें खुद से टैकल करना है जो भी हमारे इमोशंस है। जी पद्मावती जी, नमस्ते बताइए। मैडम। आपने प्रणाम। नमस्ते। सबसे पहले हमारे सदगुरु आप- ब्रह्म पितामह सभा सत्यजी को आपने प्रणाम। वेनिला मैडम को आपने प्रणाम। मैडम, आप जो सेल्फ लव के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैडम। मुझे भी एक एक्सपीरियंस है, बताऊं? मुझे यस यस थ्री जरूर। 3 महीने के पिछले मुझे पैरालिसिस हुआ। वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन के वजह से साइड इफेक्ट आया। सो दैट टाइम हम्म, आई फील वेरी बैड पहले से। बाद में क्या हुआ, हमको कुछ भी आए तो मास्टर्स ने हमको परीक्षा देते हैं सब। उसका टाइम में हम कैसा फील करते हैं, हम हमारा रेस्पॉन्ड कैसे रहता है। ज्यादा बाधा का ज्यादा विचार करके और बढ़ेगा, ना तो कम करेगा, ऐसा सोचा मैडम। बाद में yes, मैंने सोचा, मास्टर्स ने हमको कहता है ना, सेल्फ लो करेंगे, हमारा पार्ट्स को हम थैंक यू करेंगे। हाँ, yes, अब तक हमको कई सेवा किया है तुम, अब ऐसा क्यों हुआ? ओके, देखेंगे कि बाद में क्या होते हैं, हमेशा ही ऐसा नहीं रहता ना। सो दैट टाइम आई एम फील माई, आई लव माई बॉडी, आई लव माई बॉडी। yes, राइट राइट। ऐसा बोल दिया मैडम। हाँ, और कुछ है अब तक भी, मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम। सब काम करती रहती हूँ, सब बाहर जा रही हूँ, मेरा काम कुछ भी नहीं रोका अभी तक। बहुत बहुत बढ़िया। मतलब ये एक इंस्पिरेशन वाला एग्जाम्पल है आपका, ये सबके लिए। तो बहुत बढ़िया। और भी मतलब वही सेल्फ लव की जो रिजल्ट जो है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब ये जो बुक का भी मैंने आपको बोला ना, वो भी आप एक बार पढ़िए। और इसके ना स्वाध्याय है, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे। मतलब बुक ओके ही मैडम। परचेस करना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप मतलब आपने बोला ना थोड़ा बहुत जो भी होगा ना बॉडी का, तो वो एक बार आप यूट्यूब पे भी देख लीजिए। वो देख के भी आपको उसके टेक्निक्स पता चल जाएंगे। और वो टेक्निक्स बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक्स है। वो ओके। करोगे ना तो उसका ओके रिजल्ट मैडम। बहुत बेहतरीन है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शेयरिंग किया आपका। बहुत थैंक यू बहुत मैडम। थैंक यू। आपने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैडम। एक्चुअली आई एम आंध्र प्रदेश, जी। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, तेनाली हमारा हाँ। गांव। यस मैं यस। हिंदी बचपन में पढ़ी लिखी, मगर हाँ। बीच में थोड़ा गैप आया। इस ध्यान में मैं 3 साल हुआ आके। इस ध्यान में आने के बाद हम हिंदी में, मैं भी क्लास बताने की ट्राई करती हूँ मैडम। वेरी सीख रहा हूँ गुड। मैं। आपका ऐसा हिंदी अच्छा है, ले सकते हो। हाँ हाँ। अ, ऐसा जूम में आके आप लोगों के हिंदी को सुनकर मेरा लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए ऐसा आती हैंड रेस करके आपसे बात करती हूँ मैडम। यस, नहीं आपका हिंदी अच्छा है, वही बोला। आप जरूर ले सकते हो क्लासेस वगैरह। थैंक यू मैडम। यस। थैंक यू। हाथ में प्रणाम मैडम। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू।